गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आज सुना रहे हैं अहिरावण वध। कल लक्ष्मण जी ने अहिरावण को बहुत डांट लगाई थी। आगे का हाल सुनिए। जब मन में भाव दूसरा है, कैसा देवी आराधन है, बदले की आग हृदय में है, कैसा यह पूजा अर्चन है। देवी माँ स्वयं जानती हैं, छल करने जो तुम आए हो, जब रण में लड़कर हार गए, छल से बलि देने लाए हो। सब निश्चर गण भयभीत हुए, लक्ष्मण ने डांट लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। सीता का सतबल सदा रहे हमारे साथ, कष्ट न कोई दे सके, कहा और मिला नाथ। जो मुझ पर हाथ उठाएगा, वो हाथ स्वयं जल जाएगा। सीता के सत्य की शक्ति में निज करनी का फल पाएगा। इस कारण तुझे चेताते हैं, तू पतिव्रता का शापन ले। रावण जैसे है अहिरावण, अपने माथे पर पापन ले। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार सतबल की शक्ति बताई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। श्री लक्ष्मण जी यहाँ पर उसे थोड़ा और समझाते हैं, सुनिए। यह अवसर है जग जाने का, अन्यथा बहुत पछताएगा। तू निश्चर दल के साथ साथ यहीं भस्म हो जाएगा। देवी माता सब जान रही, तो जिनका पूजन करता है, ले जिनकी आड़ आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। छल बल की तेरी पूजा को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। सीता सी सती साध्वी का सौभाग्य नहीं हर सकती हैं। तेरी ये खोटी इच्छाएं संपूर्ण नहीं हो पाएंगी। तुझ पर ही चंडी माता चंडी बनकर चढ़ जाएंगी। क्रोधित होकर लक्ष्मण ने यह वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सुने सुमित्रानंद के बहुत अटपटे बैन, अहिरावण कहने लगा तिरछे करके नैन। प्रचलित प्राचीन कहावत है, इस समय ध्यान जो आती है, रस्सी सारी जल जाती है, जल कर भी ऐंठन जाती है। तैयार खड़े हो मरने को, फिर भी आँख दिखाते हो। आ चुके काल के मुँह में हो, फिर भी ज्ञान सिखाते हो। इस प्रकार अहिरावण ने कुछ आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर अहिरावण व्यंग वचन बोलते हुए मस्करी करता है। अच्छा तुम अकड़ दिखा लो, अब कुछ नहीं मुझे भी कहना है। जितनी भी डींगे मारो तुम, चुपचाप हमें अब रहना है। पर इतना तुम्हें बताता हूँ, मरने की घड़ी आ रही है। इस कारण देवी माता से पूछी ये बात जा रही है। अंतिम अभिलाषा हो मन में,
उसका वर्णन कर सकते हो। आखिरी समय जिसको चाहो अंतिम दर्शन कर सकते हो। इस प्रकार अहिरावण ने मठ में हंसी उड़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। बोल उठ रघुवंशमणि अब तक थे जो मौन, सुनिए करता हूँ प्रगट अतिशय प्यारा कौन। ऐसे तो चारों भ्राता ही मेरी 8 भुजाएं हैं। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या जीवन दाता माताएं हैं। पर आज ध्यान हनुमत का है, जो सीता का सुत न्यारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, ओही प्राणों से प्यारा है। इस प्रकार जब राघव ने यह वाणी दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। देवी की आंखें भरी हुआ प्रफुल्लित गात, कहते कहते रुक गईं अपने मन की बात। आभास हुआ ये असुर को देर नहीं स्वीकार, खाड़ा निज कर में लिया बोल उठा ललकार। भगवान प्रभु श्री राम के मुख से जब ऐसी वाणी निकली तब हनुमान जी बहुत विह्वल और दुखी हो गए। तो अहिरावण समझता है कि माता दुखी हो रही हैं। कहता है सुनिए, माता कुछ दुखी हो रही हैं, इस कारण देर नहीं अच्छी। शुभ अवसर अगर निकल जाए तो होगी प्रीति नहीं सच्ची। है धन्य तुम्हारा ये शरीर जो देवी की बलि चढ़ते हो, अन्यथा बुरी गति होनी थी रावण से जो लड़ते हो। इस प्रकार अहिरावण ने निज तलवार उठाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। साथियों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम एक सुंदर दोहा प्रस्तुत करते हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। क्योंकि अहिरावण का भी अंत वो 5 दीपक एक साथ बुझने से ही होना है, तो इसलिए यहीं पर श्री पवन पुत्र जी ने पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया है। श्री पंचमुखी हनुमान जी के स्वागत में मैंने एक सुंदर बहुत बड़ी कविता लिखी है। उस कविता का एक यहाँ पर दोहा प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। दीपक 5 जल रहे हैं, अर्पित सब पकवान हुए, सब दीप बुझाए एक साथ, तब पंचमुखी हनुमान हुए। तो साथियों, अब यहाँ पर श्री पवन पुत्र जी ने वो दीपक बुझा दिए हैं 5 एक साथ। अब अहिरावण का अंत होने वाला है। देवी माँ हंसने लगी, खुद को सकी न रोक, मुस्काए रघुनाथ भी यह आश्चर्य बिलोकी। धीरे धीरे मूर्तिका हुआ विचित्राकार, प्रभु की आँखों से मिला उन नैनों का तार। बोल उठे अंतर्यामी, हनुमत ही एक सहारा है, अब तक सब काम किए जिसने, इस अवसर भी रखवारा है। होते हनुमत के राघव को कोई हरा नहीं सकता, है निश्चर गण किस गिनती में, यम तक भी डरा नहीं सकता। राघव ने जब इस प्रकार यह वाणी मधुर सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अकड़ गया वो असुर तब
सुन राघव के बोले क्रोधित हो कहने लगा, अपना खाड़ा तोलम। जो हनुमत हनुमत रटते हो, वो कपिदल में सोता होगा। तुम दोनों उसको रोते हो, वो तुमको भी रोता होगा। भावना छोड़ दो सीता की, सत उसका काम न आएगा। सिर कटता अब तुम दोनों का, बलि देवी को चढ़ जाएगा। इस प्रकार अहिरावण ने यह गर्जना लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में अट्टहास करने लगी देवी माँ इस बार। राम लखन हंसने लगे, इधर ठहाका मार। खाना ऊपर को उठा, बढ़ा जब ही खलनाथ। तभी किसी के हाथ ने पकड़ा पीछे हाथ। देखा सबने खड़े थे वीर अंजनी लाल। जय राघव की गूंज से कांप उठा पाताल। प्रगट रूप में दास ने प्रभु को नाया माथ। लात मार कर भूमि पर गिरा दिया खलनाथ। तब दौड़ पड़े निश्चर सारे, समझ न पाए कारण को। लांगूर बढ़ा कर झपट मार, ये बांध लिया अहिरावण को। मुकों के प्रबल प्रहारों से निश्चर गण मठ में मरते थे। जगपति के सन्मुख ही कपिवर सब जग की पीड़ा हरते थे। श्री पवन तनय ने इस प्रकार उस अवसर शक्ति दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। कुछ मारे कुछ भग गए, होकर अति भयभीत। प्रभु को देखा दास ने, बोला वचन विनीत। बंधन से लांगोल की अहिरावण को खोल। बोले उससे दुष्ट उठ, खाड़े को अब तोल। छल बल सब अपना दिखलाओ, वो कौन तिलस्मी माया है। अपना ही नाश कराने को मायापति को हर लाया है। देवी माता तो सच्ची है, सच्चा ही न्याय चुकाएगी। राक्षस तेरी बलि लेने को मठ में फिर से आ जाएगी। माँ अंतर ध्यान अभी तक थी, अब फिर से मठ में आई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। सच्चे भाव पुकार से हुई ध्यान की पूर्ति। नीचे से ऊपर उठी जगदम्बा की मूर्ति। जय जग जननी जय जय माता, श्री राघव दास पुकार उठे। जो खाड़ा मरु में मठ में रखा था, उसको ले बचन उचार उठे। है धन्य आज तेरा शरीर, बलि जगदम्बा की चढ़ता है। इतना अच्छा संयोग कभी विधि के विधान से पड़ता है। श्री पवन तनय ने इस प्रकार यह वाणी दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। फिर प्रभु की ओर निहारा है, बोले स्वामी क्या करना है। अब अंत करूं इस निश्चर का, संताप जगत का हरना है। माता की भेंट करूं इसको, ये मुझ सेवक की इच्छा है। निज आशीर्वाद प्रदान करो, जो सन्मुख आज परीक्षा है। पवन तनय ने बार बार ये प्रभु से अर्ज लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब दहन किया था लंका को,
तब रावण वध को लपका था, स्वयं आप संहारोगे, इस चिंता में तब सबका था। रावण न सही अहिरावण को, अब मेरे हाथों मरने दो। बानक जब बना अचानक है, तब जन को मन की करने दो। जब पवन पुत्र ने उस अवसर यह दिल की बात बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु श्री राम से हनुमान जी कहते हैं, जब मैंने लंका का दहन किया था उस समय मैं रावण को ही मारने के लिए लपका था, किंतु मैंने सोचा कि आप ही रावण का वध करो, इस कारण मैंने रावण को छोड़ दिया। किंतु प्रभु आज मुझे अपने मन की करने दो और इस दास के हाथों इस अहिरावण का वध होने दो। तो सुनिए आगे क्या होता है। संघारो संकेत में नैन दिखाए राम, हनुमत ने खल धाम को भेज दिया सुरधाम। पूजन माता का हुआ विधिवत भली प्रकार, सुरमंडल से हो रही चहुँ दिश जय जयकार। पवन तनय ने रख दिया प्रभु चरणों में माथ, गले लगा कर उस समय बोल उठे रघुनाथ, लखन सिय रामचंद्र की जय। तो साथियों, इस प्रकार से रावण का वध आज गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में हो गया है। और सुनते रहिए अच्छी कल्याणकारी कथाएं। ये जो पंचमुखी हनुमान जी का पूरा महात्म्य सुनेगा, उसको हनुमान जी की असीम कृपा का फल मिलेगा और मन चाहा वरदान उसे प्राप्त हो जाएगा। सुनते रहिए। धन्यवाद।